हेलो फ्रेंड, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे स्टूडेंट को लेके। ये सितंबर 23 में कनाडा जाने वाले हैं। आइल्स में 7 बैंड होने के बावजूद वो वरीड थे। तो ऐसा क्या चीज थी कि वो आइल्स में 7 बैंड होने के बावजूद वरीड थे और यहाँ से तकरीबन 101 किलोमीटर के आसपास इतने दूर से वो फाइल रखने केयर में आए। क्यों? आगे की वीडियो की बात सारी उनसे ही सुनते हैं और चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ है Hello guys, my name is Atharva Rajesh Jani. I am from Morasa, Gujarat, and I recently got my IELTS band 7 band, and I have a problem in my math score. I got 49, and I was not able to get any colleges in Canada, so I was really worried. But then from my friend's reference, I came to Care Immigration, and they helped me in choosing I really wanted to choose computer subject, so they helped me in getting that particular course that I want to. And the services was very good. The staffs were very kind and friendly. They all helped me in all my difficulties that I was facing. They guide me step by step. गुड। अथर्व, 12th के बाद जाने वाले हो आप कनाडा। Yes, जैसे आपने हमारे व्यूअर्स को बताया, आइल्स में कितने बैंड थे आपके? I got 7 bands 7 बैंड होने के बावजूद आप क्यों टेंशन में या वरी में थे? because my 12th result was not that good. ओके, वो 12th उनका रिजल्ट अच्छा नहीं था, उसके हिसाब से वरी थे। लेकिन स्टूडेंट चूज ही था, उसको करना तो था, कंप्यूटर ही करना था। तो फिर ऐसी कौन सी मूवमेंट थी अथवा आपके लिए? जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप बहुत दूर से आते थे। बहुत से कंसल्टेंट मोडासा के पास में हिम्मतनगर है, गांधीनगर आता है बीच में, वहां पर भी है। तो आपने वहां से लेके केयर इमिग्रेशन। Because I came to Care Immigration because my friend strongly suggested me to come to it. He told me that Nishit sir, Care तो Immigration जब is आप very यहाँ good. पर आए तो ऐसी कौन सी मूवमेंट थी कि जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की? आपने जब काउंसलिंग लिया था तो आपको क्या लगा था कि दैट इज दैट प्लेस दैट गिव यू अ गुड सर्विसेज और गिव यू राइट गाइडेंस फॉर योर करियर? When I entered from the face of it, I was sure that I will easily get my visa here. फ्रॉम हियर। ज्यादा बात करते उनके फादर भी है हमारे साथ। वो भी एक बहुत बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिसको यूनिवर्सिटी कॉलेज बोला जाता है, उनके साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड थे। बहुत से साल उन्होंने वहां पर काम किया है। कैसे उन्होंने वहां पर काम किया तो उनको सब मालूम होता है एजुकेशन सिस्टम का। सही बात है ना सर? यस सर, मुझे मोडासा साइंस कॉलेज में ऑफिस सुपरिटेंडेंट था। मोडासा साइंस कॉलेज में ऑफिस सुपरिटेंडेंट। यस सर, और वहाँ से अभी मैं रिटायर हुआ हूँ। वहां से रिटायर हुआ है। यस, और मेरी एक डॉटर न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड में उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने हमें कहा कि आप केयर वीजा में जाओ। अच्छा, तो केयर वीजा का रेफरेंस आपको न्यूजीलैंड से मिला? यस, और न्यूजीलैंड से हमें हमारे मित्रों ने कहा, डॉटर की मित्रों ने कहा कि भाई आप केयर वीजा में जाओ, बहुत अच्छे हैं, आपको गाइड करेंगे और आपका टेंशन क्लियर करा देंगे। अहमदाबाद में 4-5 जगह पे गया हुआ था, और मुझे वहाँ से टेंशन मिला ड्यू टू मेस की प्रॉब्लम थी, तो मुझे कहीं एडमिशन बच्चे का नहीं हो पा रहा था। आफ्टर एट ऑल न्यूजीलैंड से जो रेफरेंस आया, केयर वीज़ा में मैं आया। निशित सर और निमिषा मैडम से बात हुई हमारी, जिन मैडम ने भी और श्रीजी सर ने भी सपोर्ट जोरदार किया। आते ही हमें एकदम लगा कि हम यहाँ सक्सेस हो जाएंगे, और केयर वीज़ा की वजह से आज हमारा बेटा कनाडा सेंट क्लेयर कॉलेज में सर में सेट हो रहा है, जाने वाला है। तो ये सारा कार्यक्रम, केयर वीज़ा की टीम, स्टाफ सभी बढ़िया हैं। विश करता हूँ कि ये बच्चों के लिए ये इतना डोनेट करते हैं, और कम टाइम में, कम खर्चे में और कम डॉक्यूमेंट्स में ये जो काम करते हैं, ऐसा आज तक कोई मैंने देखा नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे आपने पहले भी बोला हमको सर कि आपकी एक डॉटर न्यूजीलैंड इमिग्रेंट है। यस, और दूसरी डॉटर अपनी कैनेडियन इमिग्रेंट है। यस, देखो इतने वो उनके दोनों डॉटर बाहर है, तो बच्चे के लिए उन्होंने केयर को चुना, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और दूसरी ये प्राउड की बात है कि न्यूजीलैंड से भी हमारे रेफरेंसेस उनको मिला,
और जो सर रेफरेंस मिला, ऐसा महसूस हुआ आपको यस कि उससे कम कम महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल बढ़िया महसूस हुआ और एक ही बार में हुआ कि भाई आप वहीं जाओ, केयर वीजा में ही आपका काम हो जाएगा। और हुआ? और वो काम हो गया और उसका रिजल्ट मेरे हाथ अच्छा, में। तो आपने फिर उनको कहलवाया कि भाई आपने Yes, बढ़िया sir. रेफरेंस हाँ, हुआ, वो मेरे खुश- बच्चे का हुआ? हाँ, यस सर, वो वो खुश हो गए। बहुत वो बढ़िया। उनके पेरेंट्स भी खुश हो गए और वो जो न्यूजीलैंड में पूरा पेरेंट्स परिवार है वो भी खुश हो गए खुश कि हो गए। नहीं, हम भी आज रेफरेंस करेंगे कि केयर वीजा में ही जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए ये यूनिकनेस होता है हमारा। सर वैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में बहुत 30 साल 35 साल काम किया, उसके बाद रिटायर हुए। तो सर एज अगर आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, और हम स्टूडेंट है, समझ लीजिए, तो आप 10 में से कितने मार्क देंगे हमको? सर बिल्कुल 10 में से 10 दूंगा। क्या बात है सर, मेरे पास उससे तो हम ज्यादा तो ए है, प्लस हो जाएंगे फिर। बिल्कुल सर, ए प्लस देता हूँ है आपको, ना? सर, बिल्कुल। और फिर अथर्व को भी पूछते हैं कि अथर्व, अगर आप टीचर हो, हम स्टूडेंट हो, तो हमने जो एसओपी, मेडिकल, ये सारी चीज आती है, जीआईसी, वीजा डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पिताजी ने बोला, और कहीं माइंड में ऐसा भी होता है कि यार एक छोटी सी सही के लिए हमको छेक मोडासा से आना पड़ता है अहमदाबाद, है सर? बिल्कुल सर। तो अगर वो आते हैं तो वो उसका रिजल्ट भी लगता है कि नहीं भाई एक्सपर्ट और जो एक्सपीरियंस एजेंट होता है वो प्रॉपर। अच्छा, कितने दिन में आपका वीजा लगा पूरा? I got my visa in 15 days after the medical exam. यस, तो ओनली 15 डेज में बच्चों का पहली दफा लगा। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं Thank अथर्व you, को, और साथ में अथर्व से हम पूछते भी है जो हमारा क्वेश्चन बाकी था, 10 में से कितने मार्क केयर को? Definitely, sir. 11 out of 10. The process was very top notch. है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप सो माय टीम विल कंटिन्यू दिस सर्विसेज फॉर ऑल ऑफ आवर कस्टमर। चलिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और अपनी देखो ये यूनिक बात है उसके लिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर मालूम है, कि मेरी बच्ची यहाँ पर है उसको वहां भेजो। आपने ऐसा नहीं किया, आपने बोला बढ़िया जो है वो दो। तो ऐसा ही होना चाहिए। इसकी ऑलरेडी सिस्टर ओटावा में है, द ओंटारियो, द कैपिटल ऑफ कनाडा, वहां पर है। फिर भी उन्होंने रेसिडेंस है, उसकी इमिग्रेंट है, फिर भी उन्होंने बोला नहीं अच्छा है। उन्होंने सेंट क्लेयर विंडसर, वहां से काफी दूर है, फिर भी उसका बच्चा जाएगा वहां पर। तो ऐसा ही ध्यान रखना चाहिए आपको भी। तो दीजिए ये आपका वीजा। कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, अथर्व sir. फॉर योर वीजास। यस यस, आप ले सकते हो सर। इसी तरह और स्टूडेंट की जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरह हमारे वीडियो होते रहते हैं लाइव में। यही बोला जाता है कि कस्टमर होते हैं उनको भी लेना होता है, तो वो चालू वीडियो में भी ऐसे खड़े हो जाते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं, ये नेचुरल चीज है और ऐसी नेचुरल चीज होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।